हर हर महादेव, जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो आशा प्रजापति और आप सभी का स्वागत करती हूं अपने इस ज्योतिषीय परिवार में। मकर राशि वालों, आज की बात को बिल्कुल भी नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि आपके राशि स्वामी शनि महाराज इस समय ऐसी विशेष स्थिति में हैं जहां ग्रहों की चाल, नक्षत्र का प्रभाव और नवांश की स्थिति तीनों मिलकर आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लाने की क्षमता रखते हैं। अगर आपकी राशि मकर है, आपकी चंद्र राशि मकर है या फिर आपका लगन मकर है, तो आज की ये भविष्यवाणी आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। खासकर अगर पिछले कुछ समय से आपको लगातार मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल रही, नौकरी या व्यापार में रुकावट आ रही है, पैसा आते ही खर्च हो जा रहा है, भाग्य साथ नहीं दे रहा, किसी व्यक्ति की वजह से मानसिक तनाव है, या फिर आपको लग रहा है कि आपकी मेहनत और आपकी क्षमता के हिसाब से आपको परिणाम नहीं मिल रहा, तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब परिस्थितियों को बदलने के संकेत बन रहे हैं। और साथ ही साथ जिन मकर राशि वालों को पिछले समय से ऐसा लग रहा था कि उसकी मेहनत का फल कहीं अटक गया है, उसके लिए शनि महाराज अब उसी रुके हुए रास्तों को धीरे धीरे खोलने की परिस्थिति बना रहे हैं। मकर राशि वालों, शनि आपके राशि स्वामी हैं और जब राशि स्वामी की स्थिति में परिवर्तन आता है तो उसका प्रभाव जीवन के बहुत से क्षेत्रों पर पड़ता है। इस समय शनि महाराज वक्री अवस्था में हैं और रेवती नक्षत्र से जुड़ी स्थिति आपके लिए विशेष महत्व रखती है। रेवती नक्षत्र के स्वामी बुध हैं और ये पूरा संयोजन कर्म, व्यापार, नौकरी, प्रयास, लक्ष्य, आर्थिक मामलों और जीवन की दिशा से जुड़े विषयों को सक्रिय कर सकता है। इसके साथ ही धनु नवांश का संबंध भी बनता है, इसलिए इस पूरे प्रभाव को केवल एक सामान्य गोचर मानकर छोड़ देना उचित नहीं होगा। ग्रहों की स्थिति एक स्तर पर प्रभाव डालती है, नक्षत्र उस प्रभाव को सूक्ष्म दिशा देता है और नवांश ग्रहों की गहराई और वास्तविक क्षमता को पहचानने में सहायता करता है। इसलिए मकर राशि वालों, आने वाला समय आपके लिए केवल घटनाओं का समय नहीं, बल्कि दिशा बदलने वाला समय भी बन सकता है। अब सबसे पहले बात करते हैं शनि महाराज के तीसरे भाव से जुड़े प्रभाव की। तीसरा भाव व्यक्ति के पुरुषार्थ, साहस, प्रयास, मेहनत, छोटे भाई बहनों, संपर्क, संवाद और अपने दम पर आगे बढ़ने की क्षमता से जुड़ा माना जाता है। जब यहाँ पर शनि का प्रभाव आता है तो व्यक्ति को मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन यही मेहनत धीरे धीरे उसकी सबसे बड़ी ताकत भी बनती है। मकर राशि वालों, पिछले समय में आपको कई बार ऐसा महसूस हुआ होगा कि एक काम के लिए आपको 2 बार मेहनत करनी पड़ी। कोई काम लगभग पूरा होता है और अंतिम समय में अड़चन आ जाती है। कोई अवसर सामने आता है लेकिन हाथ से निकल जाता है। आप पूरी ईमानदारी से काम करते हैं लेकिन पहचान किसी और को मिल जाती है। आप मेहनत करते हैं लेकिन परिणाम देर से आता है। कई बार मन में सवाल आता है, आखिर मेरी मेहनत का फल मुझे कब मिलेगा? अगर आपने भी ऐसा महसूस किया है तो समझिए कि ये समय आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको और मजबूत बनाने के लिए काम कर रहा है। शनि महाराज जल्दी परिणाम देने के लिए नहीं, बल्कि टिकाऊ परिणाम देने के लिए जाने जाते हैं। इसलिए इस समय आपका सबसे बड़ा हथियार आपकी मेहनत, आपका धैर्य और आपका अनुशासन है। मकर राशि वालों के जीवन में इस समय 3 बड़े मोर्चे विशेष रूप से दिखाई दे रहे हैं। पहला मोर्चा है नौकरी, व्यापार और रोजगार का। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो काम का दबाव, जिम्मेदारियां, ऑफिस की राजनीति, प्रतिस्पर्धा या किसी सहकर्मी की वजह से तनाव हो सकता है। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो ग्राहक, पेमेंट, बिक्री, पार्टनरशिप, व्यापारिक लक्ष्य या फिर बाजार की परिस्थितियां आपको परेशान कर सकती हैं। और अगर आप बेरोजगार हैं या लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो लगातार प्रयास करने के बावजूद मन में निराशा पैदा हो सकती है। लेकिन मकर राशि वालों, यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि ये स्थिति हमेशा के लिए नहीं रहने वाली। रेवती नक्षत्र और बुध का संबंध व्यापार, वाणिज्य, संचार, लेन देन और कार्य क्षेत्र से जुड़े मामलों में नए रास्ते बनाने की संभावना को बढ़ाता है। इसलिए अगर अभी नौकरी नहीं है तो नौकरी के अवसर सामने आएंगे।
अगर नौकरी में परेशानी चल रही है तो राहत का रास्ता खुल सकता है। अगर आप किसी परीक्षा या इंटरव्यू के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपकी मेहनत को परिणाम में बदलने का अवसर मिल सकता है। अगर व्यापार में मंदी या फिर रुकावट है तो नए ग्राहक, नए संपर्क या नए व्यापारिक प्रस्ताव सामने आ सकते हैं। मकर राशि वालों, जो दरवाजा पिछले दिनों बंद दिखाई दे रहा था वही दरवाजा अब किसी नए रास्ते से खुल सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है आपकी प्रतिभा, क्रिएटिविटी, कला कौशल और संतान से जुड़े विषय। कुछ मकर राशि वालों को ये महसूस हो सकता है कि उनके अंदर बहुत क्षमता है, लेकिन उसके अनुसार उन्हें पहचान या पारिश्रमिक नहीं मिल रहा। आप किसी काम में बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उसकी कीमत उतनी नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए। कोई आपकी कला को समझ नहीं रहा, कोई आपके हुनर को महत्व नहीं दे रहा। आपको लगता है कि आपकी मेहनत का सही मूल्यांकन नहीं हो रहा। कलाकार, क्रिएटर, शिक्षक, डिजाइनर, लेखक, ऑनलाइन काम करने वाले लोग, तकनीकी कौशल रखने वाले लोग और अपने हुनर से कमाई करने वाले जातक इस भावना को विशेष रूप से महसूस कर सकते हैं। लेकिन अब आपको अपनी प्रतिभा को व्यवस्थित तरीके से बाजार और सही लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। केवल मेहनत करना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि अपनी मेहनत को सही दिशा देना भी जरूरी होगा। तीसरा बड़ा विषय है भाग्य। मकर राशि वालों, कई बार आपका काम लगभग पूरा हो जाता है, लेकिन अंतिम क्षण में कोई समस्या आ जाती है। आप किसी अवसर के बहुत करीब पहुंचते हैं और अचानक परिस्थितियां बदल जाती हैं। आपने किसी काम के लिए पूरी तैयारी की होती है, लेकिन कोई छोटी सी बाधा पूरी योजना को रोक देती है। यही वो स्थिति है जिसे भाग्य की रुकावट कहा जा सकता है। लेकिन शनि की दृष्टि और वक्री गति से जुड़े प्रभाव के कारण इन पुरानी रुकावटों को दोबारा देखने और उन्हें सुधारने का अवसर मिल सकता है। शनि की वक्री चाल को केवल नकारात्मक नहीं समझना चाहिए। कई बार वक्री ग्रह हमें पुराने अधूरे कामों, पुराने निर्णयों और पुराने कर्मों की तरफ वापस लेकर जाता है ताकि हम उन्हें ठीक कर सकें। इसलिए कोई पुराना काम दोबारा सामने आए, कोई पुराना संपर्क वापस आए या कोई पुराना अवसर फिर से दिखाई दे तो उसे तुरंत नजरअंदाज ना करें। अब बात करते हैं धन और खर्च की। मकर राशि वालों, पिछले समय से अगर आपकी शिकायत रही है कि पैसा आता तो है लेकिन बचता ही नहीं, तो ये विषय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अचानक घर का खर्च, स्वास्थ्य से जुड़ा खर्च, यात्रा का खर्च, किसी रिश्तेदार की मदद, पुराने कर्ज की किश्त, व्यापार में निवेश या कोई ऐसी आवश्यकता सामने आ सकती है जिसकी आपने योजना नहीं बनाई थी। लेकिन यहाँ केवल धन की बर्बादी ही नहीं, समय की बर्बादी भी महत्वपूर्ण है। कई बार हम ऐसे लोगों के साथ अपना समय लगाते हैं जो हमारी कद्र नहीं करते। ऐसे संबंधों में ऊर्जा खर्च होती है जिनसे हमें कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिलता। शनि का प्रभाव आपको अब ये समझाने वाला हो सकता है कि आपको अपनी ऊर्जा कहाँ लगानी है और कहाँ नहीं। मकर राशि वालों, आने वाला समय आपको केवल पैसा बचाना नहीं, बल्कि अपना समय और अपनी ऊर्जा बचाना भी सिखा सकता है। अब आते हैं रेवती नक्षत्र पर, क्योंकि यही इस पूरी स्थिति का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। रेवती नक्षत्र के स्वामी बुध हैं। बुध बुद्धि, संवाद, व्यापार, गणना, लेखन, दस्तावेज, लेन देन, बातचीत और व्यवसायिक समझ से जुड़े विषयों का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए शनि और बुध के बीच बनने वाला ये संबंध मकर राशि वालों के लिए नौकरी और व्यापार से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण हो सकता है। जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं उन्हें नए विकल्प मिल सकते हैं। जो लोग नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं उन्हें किसी नए अवसर पर विचार करना पड़ सकता है। जो लोग व्यापार कर रहे हैं उनके लिए नए संपर्क महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। ऑनलाइन बिजनेस, मार्केटिंग, सेल्स, कम्युनिकेशन, कंसल्टिंग, अकाउंटिंग, दस्तावेजी काम, ट्रेडिंग या फिर वाणिज्य से जुड़े लोगों को अपनी रणनीति पर विशेष ध्यान देना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिए, किसी भी निवेश, साझेदारी या बड़े आर्थिक निर्णय में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। हर कागज पढ़ें, हर शर्त समझें और उसके बाद ही निर्णय लें। अब बात करते हैं कर्ज और उधार की।
मकर राशि वालों, अगर आपके ऊपर लंबे समय से कर्ज चल रहा है या किसी से पैसा लिया हुआ है और लगातार मानसिक तनाव बना हुआ है, तो आने वाला समय आपको उस आर्थिक बोझ को व्यवस्थित करने का अवसर दे सकता है। ये जरूरी नहीं कि अचानक पूरा कर्ज खत्म हो जाए, लेकिन कमाई बढ़ाने, खर्च घटाने और पुराने भुगतान को व्यवस्थित करने के रास्ते बन सकते हैं। इसलिए इस समय एक बात बहुत जरूरी है, नई देनदारी लेने से पहले पुरानी देनदारी को संभालिए। शनि आपको आर्थिक अनुशासन सिखाने का काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं मित्रों और सहयोगियों की। तीसरे भाव से जुड़े प्रभाव का एक सकारात्मक पक्ष ये है कि व्यक्ति को प्रयासों में सहयोग मिल सकता है। मकर राशि वालों के जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आ सकता है जो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो। ये कोई मित्र भी हो सकता है, सहकर्मी हो सकता है, वरिष्ठ अधिकारी भी हो सकता है, कोई अनुभवी व्यापारी भी हो सकता है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपसे उम्र या फिर अनुभव में बड़ा हो। ये व्यक्ति आपको पैसा दे चाहे ना दे, लेकिन सही सलाह देकर आपकी दिशा जरूर बदल सकता है। कई बार जीवन में एक सही व्यक्ति का मिलना सबसे बड़ा राजयोग बन जाता है, क्योंकि वही व्यक्ति हमें उस रास्ते पर लेकर जाता है जहां से सफलता का मार्ग खुलता है। इसलिए इस समय मिलने वाले नए लोगों को तुरंत नजरअंदाज ना करें, लेकिन किसी पर आंख बंद करके भरोसा भी ना करें। अब बात करते हैं भाग्य की। शनि की दृष्टि भाग्य से जुड़े क्षेत्र पर पड़ने के कारण पिछले समय से रुकी हुई चीजों को धीरे धीरे गति मिलने की संभावना बनती है। उच्च शिक्षा, लंबी यात्रा, गुरुजनों का सहयोग, धार्मिक गतिविधियां और जीवन की दिशा को लेकर नई सोच विकसित हो सकती है। आपको अचानक महसूस हो सकता है कि जिस रास्ते पर आप इतने समय से चल रहे थे वह शायद आपके लिए सही रास्ता नहीं था और अब आपको कोई नई दिशा चुननी चाहिए। यह परिवर्तन शुरुआत में कठिन लग सकता है, लेकिन आगे चलकर यही आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। अब 12वें भाव से जुड़े विषयों की बात कर लेते हैं। 12वां भाव खर्च, नुकसान, अनावश्यक व्यय, विदेश, एकांत और ऐसी परिस्थितियों से जुड़ा माना जाता है जहां हमारी ऊर्जा किसी चीज में खर्च होती है। इसलिए मकर राशि वालों के लिए ये समय बहुत महत्वपूर्ण है कि आप पहचाने कौन आपके साथ है, कौन आपका समय ले रहा है, कौन आपके धन का नुकसान कर रहा है, कौन वास्तव में आपकी मदद कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से आपको धोखा दे रहा था, आपके काम में बाधा डाल रहा था, आपके खिलाफ राजनीति कर रहा था या आपके विश्वास का गलत फायदा उठा रहा था, तो उससे दूरी बनने की संभावना हो सकती है। शुरुआत में आपको लगेगा कि कोई रिश्ता टूट गया या कोई व्यक्ति दूर चला गया, लेकिन बाद में समझ आएगा कि शायद वह दूरी आपके लिए जरूरी थी, क्योंकि हर व्यक्ति जो हमारे जीवन से बाहर जाता है वह हमेशा नुकसान नहीं होता। कई बार वह हमारे जीवन से एक बड़ी परेशानी को बाहर लेकर जाता है। अब धन संचय की बात करें तो मकर राशि वालों को इस समय अपनी आर्थिक आदतों को सुधारने की आवश्यकता है। अगर पहले पैसा अनावश्यक खर्चों में चला जाता था, तो अब आपको बजट बनाना चाहिए। आय का कुछ हिस्सा बचत में रखें। अनावश्यक ऑनलाइन खरीदारी, बिना जरूरत के खर्च और दिखावे पर पैसा खर्च करने से बचें। शनि का स्वभाव धीरे धीरे स्थिरता देने वाला माना जाता है, इसलिए आपके लिए अचानक करोड़ों की धनवर्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आने वाले समय में आपकी आर्थिक स्थिति टिकाऊ बनी रहे। अब बात करते हैं महिलाओं की। मकर राशि की महिलाओं के लिए ये समय महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर आपने घर, बच्चों, परिवार या स्वयं के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है, तो अब उसे पूरा करने की दिशा में काम बढ़ाया जा सकता है। घर के पुराने काम पूरे हो सकते हैं। घर के बजट को बेहतर तरीके से संभाला जा सकता है। अगर आप घर से कोई छोटा व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं, ऑनलाइन काम करना चाहती हैं, सिलाई, ब्यूटी, शिक्षा, खाना बनाने, कला या किसी अन्य कौशल को कमाई के माध्यम में बदलना चाहती हैं, तो आपको योजना बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। अब विद्यार्थियों की बात करते हैं। मकर राशि के विद्यार्थी ध्यान दें, ये समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आपकी सफलता का सबसे बड़ा राज आपकी निरंतरता होगी। अगर आपका लक्ष्य अंक प्राप्त करना है, प्रतियोगी परीक्षा में सफल होना है, सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है या किसी अच्छे संस्थान में चयन होना है, तो बार बार अपनी दिशा बदलने की बजाय एक लक्ष्य पर टिके रहिए।
धनु नवांश का संबंध लक्ष्य, उद्देश्य और दिशा से जोड़ा जाता है, इसलिए आपकी सबसे बड़ी जरूरत है एक स्पष्ट लक्ष्य और उसके लिए लगातार मेहनत। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा करके अपनी तैयारी मजबूत करते हैं तो आने वाले समय में उसका लाभ मिल सकता है। अब व्यापारी वर्ग के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण संकेत है। अगर आपने बिक्री का कोई लक्ष्य बनाया है, नया उत्पाद लॉन्च करना है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ाना है, नया बाजार पकड़ना है या अपने कारोबार का विस्तार करना है, तो इस समय योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ना जरूरी रहेगा। बुध व्यापार और वाणिज्य का कारक है और रेवती नक्षत्र भी बुध से संबंधित है, इसलिए व्यापारिक संपर्क, बातचीत, नेटवर्किंग और मार्केटिंग आपकी सफलता में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन एक बार फिर याद रखिए, बिना जांच पड़ताल के पार्टनरशिप न करें और किसी के कहने पर बड़ा आर्थिक जोखिम ना ले। अब घर परिवार की भी बात कर लेते हैं। कुछ मकर राशि वालों के घर में इस समय तनाव हो सकता है, छोटी बात बड़ी बन सकती है, पति पत्नी के बीच मतभेद हो सकते हैं, परिवार के किसी सदस्य की बात आपको चुभ सकती है। लेकिन यहाँ शनि आपको एक बहुत बड़ी सीख देते हैं। हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता, कई बार मौन रहना ही सबसे बड़ी जीत होती है। जब सामने वाला केवल आपको उकसाना चाहता है तो आपकी प्रतिक्रिया ही उसकी ताकत बन जाती है। इसलिए इस समय अनावश्यक बहस से बचिए, कम बोलिए, सही बोलिए और सही समय पर बोलिए। ऑफिस की राजनीति से परेशान मकर राशि वालों के लिए भी एक संदेश है। अगर कोई व्यक्ति आपके खिलाफ राजनीति कर रहा है, आपके काम का श्रेय लेने की कोशिश कर रहा है या फिर आपको नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच रहा है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अपने काम का रिकॉर्ड रखिए, ईमेल, दस्तावेज और जरूरी जानकारी सुरक्षित रखिए। अपना काम ईमानदारी से करते रहिए और बिना आवश्यकता किसी विवाद में मत पड़िए। समय के साथ कर्म अपना परिणाम देता है। विरोधियों से सावधान रहना जरूरी है, लेकिन किसी के नुकसान की कामना करना आपके लिए उचित नहीं है। आपका लक्ष्य होना चाहिए, मैं अपने विरोधियों से लड़ने में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करूंगा, बल्कि अपनी ऊर्जा अपने विकास में लगाऊंगा। मकर राशि वालों, अब सबसे महत्वपूर्ण सीख समझ लीजिए। शनि आपके राशि स्वामी हैं, इसलिए आपके लिए शनि का संदेश बहुत स्पष्ट है। अनुशासन रखिए, धैर्य रखिए, मेहनत कीजिए और गलत रास्ते से बचिए। इस समय आपको 3 चीजों से विशेष रूप से बचना चाहिए। पहली, अनावश्यक विवाद, दूसरी, फिजूल खर्च और तीसरी, जल्दबाजी में लिया गया निर्णय। और 3 चीजों को जीवन में जरूर अपनाइए। पहली मेहनत, दूसरी अनुशासन और तीसरी है मौन तथा धैर्य। अब बात करते हैं कुछ उपायों की। शनिवार के दिन श्रद्धा पूर्वक शनिदेव का स्मरण करें, जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करें, अपने कर्म में ईमानदारी रखें, अच्छे कर्म करें, किसी कमजोर व्यक्ति को परेशान न करें, किसी का अधिकार न छीने, जानबूझकर किसी के साथ छल न करें। बुध से जुड़े सकारात्मक प्रभाव के लिए गणेश जी की आराधना करें और श्रद्धा से गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ कर सकते हैं। अपने गुरुजनों, माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करें। धर्म और सदाचार का साथ कभी न छोड़ें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, शनि की सबसे बड़ी पूजा आपका सही कर्म है। आज के लिए बस इतना ही। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय शनिदेव, नमस्कार।